अफ्रीका बहादुर का तो वैसे ही हक है, उसका तो बनता है मैडम वो तो। और दूसरी बात ये है कि फौज मजबूत होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर फौजें कमजोर हों तो फिर ऐसा ही होता है, लोग घुसते हैं। लेकिन सर अगर फौज मजबूत होने से जो है अमेरिका जाकर किसी को नहीं उठा ले जाएगा, तो सर फिर उसामा बिन लादेन को कैसे ले गया? दो चीजें थी उस वक्त। एक चीज तो ये थी कि पाकिस्तान के अपने जो सारे रेडार्स थे वो इंडियन साइड पे थे। ये 2009-10 की बात है। दूसरी बात उस वक्त ये थी कि क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकन के हम एलाए थे, तो एक फ्रेंडली बॉर्डर था, तो नोबडी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है। दूसरी चीज, तीसरी बात उसमें ये भी थी कि उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, और अगर हमें फॉर एग्जांपल पता भी होता या हमारे पास रडार्स होते भी तो स्टेल्थ को शायद हम नहीं जज कर सकते थे। ये 2010, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमें वो नहीं समझ आनी थी। वरना पाकिस्तान छोटा मुल्क ही सही, लेकिन मुझे याद है कि जब अमेरिकन ने ड्रोन हमले करने शुरू किए थे पाकिस्तान के अंदर बगैर पाकिस्तान से पूछे, और ये तो पाकिस्तान ने उसके बड़ा शोर डाल के वो बंद करवाई, प्रेशर डाला था उन्होंने। फौजी मारे मारे सलाला चेक पोस्ट पर, मुझे याद है 26 नवंबर 2011 को मैं लाहौर था उस दिन, एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया हुआ था। तो पाकिस्तान ने 6 महीने उनकी सप्लाई बंद कर दी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि आप जहां से मर्जी आप अपना सामान लेके आए, आप कराची से होके पाकिस्तान से गुजर के अफगानिस्तान नहीं जा सकते। तो हमें हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स जरूर हैं, लेकिन एक बड़ी ताकत है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो ज़रूर रोकना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं जहाँ जहाँ से हो सकता है। हम क्योंकि हमेशा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल थ्रेट हमारा भारत है, उस साइड से हम चीज़ों को और तरीके से देखते हैं। अफगानिस्तान की साइड पे हमने चीज़ों को हमेशा क्योंकि फ्रेंडली साइड होने की वजह से कम देखा था। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हमने उस वक्त उसामा बिन लादेन को रखकर भी गलती की थी? इसलिए कि जाहिर है कि वो एक टेररिस्ट था, और उस टेररिस्ट को हमने छुपा कर रखा, और उसके बाद अगर कोई दूसरी कंट्री उठकर हमें कहती है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या गलत कहते हैं? अगर हम नहीं करते तो हम उसामा बिन लादेन को यहाँ 11 साल हमने छुपा के ना रखा होता अमेरिका से। उसके बाद अमेरिका आया और उसका हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, वो उठाकर ले गया उसको, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे हम उसको हीरो बनाते हो उसामा बिन लादेन को। अब ये कहना कि नहीं उस वक्त हमारी फोर्सेज इधर थी या उधर थी, सर बहरहाल एक कमजोरी तो हमारी नजर आई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कमजोरी आगे नहीं नजर आएगी? और अगर ट्रंप का मूड हुआ, ट्रंप को कुछ बुरी लग गई, तो क्या पाकिस्तान से भी किसी को उठा के ले जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात इंतहाई गलत है कि पाकिस्तान की अफवाज ने और लोगों ने अलकायदा से लड़ते हुए जाने दी, और ये कहना कि पाकिस्तान ने उसको छुपा के रखा था। मैं समझता हूँ हर इंसान को हक है वो जो मर्जी कहे, किसी का मुंह तो नहीं बंद हम कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामिक स्टेट, अलकायदा या दुनिया की दूसरी दहशतगर्द जमातों से लड़ते हुए अपने जाने भी दें, अपने नुकसान भी पहुंचाएं, और जिसकी तारीफ दुनिया करती है कि ट्रंप ने अभी कहा था थैंक यू पाकिस्तान के, जो अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रहे थे तो एबिगेट बॉम्बिंग हुई थी, तो उस पर ट्रंप ने थैंक यू कहा, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने थैंक यू कहा कि एक बंदे को अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा गया। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये कहना जी कि हमने छुपा के रखा था, ये मैं समझता हूँ। पता क्यों नहीं लगा सर? 11 साल पता नहीं लगा, अब बाद में वो आदमी रह रहा था, और हम इतने बेखबर है, हमारी एजेंसी इतनी मतलब इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ पे उनको पता लगे कि कोई गलत आ गया है। नहीं होंगी, नहीं पता लगा होगा। वो तो मुशर्रफ ने कहा नहीं था कि अगर अमेरिकन CIA सोई हुई थी जब 9/11 हो गया था, तो CIA सोई हुई थी उस वक्त, उसको पता नहीं चला कि अमेरिका की डिफरेंट एयरपोर्ट से 20 दहशतगर्द मुख्तलिफ जहाज लेके मुख्तलिफ जगहों पे जाके बम्बार्डमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा एजेंसियां कई दफा नहीं रीच कर सकती, तो अगर CIA सो रही थी तो हम भी सो रहे थे, यही समझ लें, हमें भी नहीं पता चला। तो मतलब सवाल ये है, देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक चीज ये है कि आप ये कह दें कि आपकी फौज ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था, एक ये नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है कि हाँ वो था, एक डिस्क्रीट तरीके से छुप के रह रहा था, एक ये सोच है। एक सोच ये है कि भाई नहीं पता चला, पता होना चाहिए था, नालायकी है, इंटेलिजेंस फेलियर है,
तो वो तो पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर तो होते ही हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कुछ वो हुआ था, पाकिस्तान की अवाम, पुलिस, फौज ने अलकायदा को ख़त्म किया है, उसको रखा नहीं हुआ। जिस तरह बात की जा रही है, जिस तरह आप कह रही हैं कि जी वो उसको रखा हुआ था और ये था वो था, मैं समझता हूँ दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लेकिन लार्जली दुनिया हमें इस एंगल से नहीं देखती जिस एंगल से कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को देखे। दुनिया इसी एंगल से देखती है कि पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किए और इस खिते को सिक्योर किया। लेकिन सर अभी जो अवैसी साहब कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका आया और उठाकर ले गया वहां से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, तो उनका कहना है जी मोदी जी को वो कह रहे हैं कि जी आप भी कोई ट्रम्प से कम नहीं है, आप भी पाकिस्तान जाकर और मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को उठा ले जाएं। तो क्या अब एक ये तरीका चल पड़ेगा दुनिया में कि लोग जो है जिसको चाहेंगे उठाकर ले जाएंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर कैपेबिलिटी ये है कि आपके जहाज उड़े हैं और वो जहाज किसी दूसरे मुल्क में जाके हमला करें, लेकिन वो जहाज नीचे ना उतर सकें अपनी टेरिटरी के अंदर ही, मतलब मई के अंदर जिन जहाज़ों ने पाकिस्तान पे हमला किया था जो कि इंडियन टेरिटरी से उड़े थे और वापस उन्होंने इंडियन टेरिटरी में ही उतरना था, लेकिन वो वापस नहीं उतर सके। तो मतलब जब अपनी टेरिटरी में वापस नहीं उतर सकते तो दूसरे की टेरिटरी में आपने कहाँ पहुंचना है? तो पहले तो कैपेबिलिटी बिल्ड करें, ठीक है, पहले तो वो कैपेबिलिटी बिल्ड करें। अगर बिल्ड कर सकते हैं तो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी की जो एडवाइस है उस पर जरूर काम करें। लेकिन सर ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे थे कि कुछ अरसे पहले आपने भी शायद उनके ऊपर वीडियो की थी कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अटैक करता है टेरर कैंप का कहकर, तो फिर तो भारत ने भी सही किया था कि उन्होंने भी टेरर कैंप पे ही अटैक किए थे, या उन्होंने यही कहा था कि जी हम ना सिविलियंस को मार रहे हैं ना आर्मी के ऊपर अटैक था। तो फिर आखिर यहाँ पे टेरर या कह लीजिए जो टेररिस्ट हैं वो मौजूद होंगे तभी तो इस किस्म की बातें की जा रही हैं। देखिए, बात ये है कि बातें करने से क्या होता है, कौन, अब नरेंद्र मोदी सारी बातें सही कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या हम ये कहें जी कि वो जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो करते रहे, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रही बात इस चीज़ की, ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने की, तो मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम है ना, आप मौलाना फजलुर रहमान के प्रॉब्लम को थोड़ा समझें। मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट ही विल स्पीक अगेंस्ट द टीटीपी, नेक्स्ट डे टीटीपी उन पे हमला कर देगी। अगर आपको थोड़ा माजी में मैं ले जाऊं तो आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी 3 सुसाइड हमले हो चुके हैं, ये इन्हीं दहशतगर्द जमातों ने किए हैं, और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के ऊपर सुसाइड हमले हो चुके हैं। सो सवाल इसमें थोड़ा सा सीधा सा है। मौलाना फजलुर रहमान बोले हैं, उनको पता है कि अगर हम अफगान तालिबान या टीटीपी या दहशतगर्द जमातों के खिलाफ बोलते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं इस समय दुनिया का दादा बना बैठा है अमेरिका। जो उसने वेनेजुएला के साथ किया, उसके बाद उसने यूएन के जितने भी नियम थे उनकी सारी धज्जियां उड़ा दी और अपने आप को दुनिया का बॉस समझ बैठा है। लेकिन दोस्तों इस समय दुनिया के जितने भी देश हैं वो तभी सुरक्षित हैं जब उनके पास एक बड़ी पावर होगी। और ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी छोटे देश हैं अमेरिका उन पर ही हमला करता है। कोई भी छोटा देश होगा उन्हीं पर हमला करेगा। डायरेक्ट अमेरिका किसी भी बड़ी कंट्री से भिड़ने की कोशिश नहीं करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा कि पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को जैसे अमेरिका ने उठाया था, उसी प्रकार से यहाँ से वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को उठा लिया। और दोस्तों पाकिस्तान अपने आप को एक बहुत बड़ी पावर जो समझता है, इस टाइम पे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहा है भारत को लेकर। कहीं भारत के साथ ऐसा ना हो जाए। भारत के साथ तो होने से रहा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हो चुका है ये, जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पाकिस्तान को बिना बताए उसके अंदर से उठा करके ले गया था। और पाकिस्तान को तभी से मालूम पड़ गया था कि और दुनिया को मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान की क्या औकात है। बाकी भारत की ओर अमेरिका कभी भी नज़र नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी सैन्य पावर है और भारत के पास अच्छी खासी एयरफोर्स है, नेवी है, हर चीज़ में भारत संपन्न है। भारत किसी का मोहताज नहीं है। बाकी आप लोग भी अपनी राय